है, कोई बौद्ध है, वो अपना मान रहे हैं। लेकिन जो ये वर्ण अछूत है, जिसको अछूत कहा, चमार दुसाद मुसर पासी डोम हरखोर मेस्तर 22 जाति को, ये तो कोनो वर्णे में नहीं है, ये तो कोनो धर्मे में नहीं है, ये कहां से जो है कि से कम हपस के धरता है। अभी बाबा धाम गया था, एगो देखे होंगे फेसबुक पर, जल चढ़ाने लगभग 500 आदमी को पीटा गया है चमार दुसाद को। तो तुम जल काहे चढ़ाया रे, छू काहे दिया, अलगे से न जलवा चढ़ाना था, काहे छुआ है। अरे वहू से बड़का हार जाइए। एगो ग्वार भाई कथा कहने गए थे, भागवत कथा। चमार दुसाद से ऊपर ग्वार होते हैं ना, चमार दुसाद से बहुत ऊपर ग्वार होते हैं, बड़का हिंदू। तो वो तो कथा कहने गए थे उत्तर प्रदेश में। चचा जानते हैं क्या हुआ? पंडित जी लोग कहा कि रे तुम ग्वार है, तुमको कथा कहना नहीं है, ये सिर्फ ब्राह्मण कहेगा, तुमको नहीं कहना है। उसको पकड़ा और पकड़ के उसका माथा छीला, माथा छील दिया, माथा छील के उसको नंगा कर दिया, पूरा कपड़ा हटा दिया। और जितना आदमी आया, बच्चा से लेकर सियान तक, जूता से, चप्पल से, लात से, उसको जितना आया उसको रात भर मारते रहा, रात भर मारते रहा। ये भाई हकीकत है, इसे एकदम अभी ये 15-20 दिन पहले का बात है। रात भर उसको मारते रहा और मारा और पढ़िएगा, समझ जाइएगा। तो ये कहते हैं कि उत्तराखंड यानी सिक्किम के दर्रा होते हुए पंजाब के मैदानी भाग में वो लोग आते हैं। कौन? जो चारों विदेशी है, जो हम अभी नाम बताए हैं ना, वो लोग आते हैं। उत्तराखंड है, जम्बू द्वीप। अब इस देश का नाम जो है जम्बू द्वीप, वो कहता है जम्बू द्वीप। अभी ये सोच के वो क्या कहते थे, कारा है ना, सोना चांदी से हमारी माँ बहन लदी रहती थी, है ना, आप लोग देखे होंगे, है ना। यहाँ खूब अंधन सोना चांदी से भरपूर था। और हम लोग यहाँ करोड़वा से को देखते हैं ना, कबीला करोड़ जो रहता। साथियों, इतिहास के हर पन्ने से जो हमारे भाई, नाम क्या हुआ, देश के अंदर 56 पार्टी है, लेकिन आज तक इतिहास की बात आप लोगों को आज तक नहीं बताया कि आपके पूर्वजों के साथ क्या हुआ, आपके साथ अभी तक क्या हो रहा है। और इतना ही नहीं, 1950 के पहले आपका जो स्थिति था उसके बारे में भी इन्होंने बताया कि गले में हाड़ी, डांड में झाड़ू और पैर में घुंघरू बांधा जाता था आपके पूर्वजों को। जब संविधान लागू हुआ उसके बाद आपको अधिकार मिला इंसान के जिंदगी जीने का। इतना ही नहीं, खासकर मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं, एक ऐसा भी समय था कि महिलाओं को स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। इस बात को भाई जी क्लियर नहीं किए हैं। महिलाओं को स्तन ढकने का जो है अधिकार नहीं था। मैं भूल रहा हूं उनका नाम, कौन से, क्या, समाज के लोगों को टैक्स देना पड़ता था ब्राह्मणों को। और इस बात के लिए हमारे समाज के लोग काफी संघर्ष किए हैं। और हमारी एक बहन थी हमारे समाज की, जिन्होंने नरेला नाम की एक लड़की थी, जो नागली, जो अपने स्तन काट करके ब्राह्मणों के हाथ में सौंप दी। तो ऐसे बहनों की बहादुरी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने देश के हमारे बहुजन समाज की महिलाओं को एक दिशा दी कि बहन, जब तुम पर जुल्म हो तो मान सम्मान के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। देश के अंदर एक ही महिला पैदा हुई जिन्होंने अपने दुश्मनों को सजा देने की काम की, जिसका नाम है फूलन देवी, मलाह जात की बेटी। जब 22 मनुवादियों ने उसके साथ बलात्कार किया तो उसका बदला उन्होंने एक लाइन में खड़ा करके 22 राजपूतों को गोली से हत्या कर दी। तो ऐसे बहनों को भी सलाम मैं करता हूं। और ऐसे बहनों की जरूरत है देश के अंदर, जो आज इस देश में दलितों के साथ हो रहा है। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे मुजफ्फरपुर के अंदर
एक लड़की के साथ क्या हुआ था, वहां के राजपूतों ने क्या किया था। आप समझते हैं कि हमारे कोयली में तो नहीं हो रहा है, अरे जहां हो रहा है वहां। देश के अंदर बहनों, देश के अंदर अगर किसी के साथ हो रहा है और वो अगर हमारे समाज के साथ हो रहा है तो वो हमारे साथ हो रहा है। आप ये मत सोचिए कि ये फलाने जगह हो रहा है या फलाने जगह हो रहा है, कल हो सकता है कि आपके यहाँ भी हो सकता है। इसलिए संगठित होइए और ऐसे गलत चीजों के विरोध के लिए रोड पर उतरने का भी काम कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी पार्टी में, आज तक जो आप किसी पार्टी को वोट देते गए हैं उससे आपको क्या मिला, इसके बारे में भी अध्ययन कीजिए। आज तक क्या मिला उसके बारे में भी अध्ययन कीजिए। और 56 पार्टी देश में होते हुए भी अम्बेडकरवादियों को क्यों जरूरत पड़ा इस देश के अंदर, इसके बारे में भी समझने की जरूरत है। हमारे पूर्वज लोग भी उन्हीं लोगों के साथ थे, लेकिन उनको एहसास हुआ कि जिस पार्टी के साथ हैं उससे हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए